नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। आपके साथ मैं वंदना रोगी और मेरे साथ बिहार ब्यूरो चीफ अमित सिंह जी मौजूद हैं। और आज हम बात करने वाले हैं प्रशांत किशोर की। जी हाँ, चुनावी रणनीतिकार हैं और जैसा कि आप जानते हैं जन स्वराज पार्टी के संस्थापक भी हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर प्रशांत किशोर किस एजेंडे के तहत इस पार्टी को लॉन्च किए हैं और कई मुद्दों का उन्होंने जिक्र किया है। खासतौर से महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर शराबबंदी खत्म करने की बात उन्होंने कह दी है। बहुत बड़ा मुद्दा है अपने आप में। और बिहार पॉलिटिक्स में, क्योंकि जैसा कि हमने टाइटल भी दिया है, पीके की जन स्वराज से क्या खतरे में है नीतीश राज, और एक वक्त में नीतीश के साथ किस तरह की उनकी करीबियां थी, ये सब जानते हैं। और 2015 में उनकी जीत के लिए भी एक बड़ा श्रेय उनको जाता है। ऐसे में किस तरह की रणनीति आप देख रहे हैं प्रशांत किशोर की? देखिए, आपने सही कहा। और जो पृष्ठभूमि रही है प्रशांत किशोर की, जिनको पीके के नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 से, हम पृष्ठभूमि में इसलिए जाना चाहते हैं कि 2005 से और 10 का जो टेन्योर था नीतीश कुमार का, वो सुशासन का काल कहा जाता था। उस समय लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश कुमार ने बड़ा काम किया था। उस समय पीके नहीं थे, लेकिन जब 10 के 15 के बीच में नीतीश कुमार ने जो काम किया उसके हिसाब से मैंडेट नहीं आया 14 के लोकसभा में, तो उन्होंने एक प्रयोग किया जिसपे कि 2015 में नीतीश कुमार लालू यादव के साथ मिलकर उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। उसमें प्रशांत किशोर की एक बड़ी भूमिका रही। पीके उस समय उभर कर बाहर आए और उनके बारे में ये कहा गया कि 2014 में वो प्रधानमंत्री बनाया उन्होंने नरेंद्र मोदी को। बीजेपी को सत्ता में केंद्र में लाने वाले 2014 में पीके थे। खैर, पीके उस समय 2015 में जब वो सरकार बनी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की, जिसमें तेजस्वी यादव पहली बार लॉन्च हुए राजनीति में, तो उस समय प्रशांत किशोर की बड़ी भूमिका रही और रणनीतिकार भी उनको कहा जाता है। तो अब उन्होंने, अब तो नीतीश कुमार के साथ वो अब नहीं है और कौन किसके टारगेट पे है वो तो बाद में हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये चीज़ जोड़ना चाहते हैं कि आखिर उन्होंने ये पार्टी बनाई, पिछले 1 साल से वो बिहार का दौरा कर रहे हैं, प्रशांत किशोर पदयात्रा कर रहे हैं, और वो बार बार वो नीतीश कुमार के जो काम, जो पिछले 2 दशक में उन्होंने काम किया, उसकी एक एक कलई खोलते हैं। तेजस्वी यादव उनके टारगेट पे होते हैं, लालू यादव टारगेट पे होते हैं। अब उन्होंने एक पार्टी का गठन किया, पार्टी का नाम दिया जन स्वराज पार्टी। 2 अक्टूबर को उन्होंने एक बड़ी घोषणा की और ये जो घोषणा है इसी को लेकर बवाल मचा है। जो हम लोग जिस पर बात कर रहे हैं कि जिस शराबबंदी, जो ड्रीम नीतीश कुमार का ड्रीम कहा जाता है, 2016 में उन्होंने एक बड़ी घोषणा की जिसकी पूरे देश भर में इस बात की चर्चा हुई। इस पर हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन शराबबंदी, आपको लगता है कि नीतीश कुमार ने जो सपना देखा है उनकी महत्वाकांक्षी योजना के तौर पर भी इसको देख सकते हैं, क्या ये पूरा होता हुआ नजर आता है? क्योंकि इसीलिए शराबबंदी खत्म करने की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर। हालांकि उन्हें बीजेपी की बी टीम भी आरजेडी की ओर से कहा जाता है। किस तरह की स्ट्रेटजी उनकी है, आप किस दिशा में जाते हैं उनको देखिए, शराबबंदी को लेकर जो प्रशांत किशोर ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा कि 1 घंटे के भीतर अगर उनकी सरकार बिहार में बनती है तो घंटे भर के भीतर वो शराबबंदी को समाप्त कर देंगे। इसके पीछे जो वो दलील दे रहे हैं, दलील कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन वो कितना, इससे बिहार में क्या बदलेगा, बिहार की मैं बता रहा हूँ, वही चर्चा प्रशांत किशोर जो दलील दे रहे हैं, जो लॉजिक समझा रहे हैं लोगों को कि बिहार में अगर शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर नहीं हुई है, जिस बिहार की कल्पना पहले लोग करते थे कि विक्रमशिला और मगध यूनिवर्सिटी, बड़े इसके बारे में चर्चा होती थी, आज वो बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर शराबबंदी खत्म होती है, अगर वो खत्म करते हैं तो एक बड़ा रेवेन्यू जो है, जो खजाना जो खाली है, यानी जो एक्साइज से जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स होता है, डेवलपमेंट वहीं से होता है। तो वो जो डेवलप होता है, उनका यही कहना है कि उस पैसे से हम 2 बड़ी चीजें रोकेंगे। एक तो शिक्षा में गुणवत्ता लाएंगे, दूसरी चीज कि वो बिहार के जो युवा पलायन कर रहे हैं, यानी कि बिहार के कोने कोने से लोग, आप देखते हैं दिल्ली, मुंबई या फिर दूसरे राज्यों में जाके धक्के खाते हैं। इस बात को पीके कहते भी हैं, वो ये कहते हैं कि बिहारियों को अनपढ़ समझा जाता है, उन्हें मजदूर बताया जाता है, दूसरे जो राज्यों में उनका अपमान किया जाता है। पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी में जो घटना हुई है उसका बार बार वो जिक्र कर रहे हैं, वहाँ के बिहार के बच्चे के साथ जो हुआ। इसके बाद आपको लगता है कि तब्दीली वो लेकर आएंगे? अगर वो जनता से जिस तरह से जुड़ रहे हैं, संवाद उन्होंने पहले किया, पहले जनता को परखा, उन्होंने पदयात्रा की है, लोगों के मिजाज को उन्होंने समझा। देखिए, सबसे बड़ी बात हो कि इतना बड़ा जोखिम उन्होंने लिया है। देखिए, कोई भी बिहार के राजनीति में, बिहार की राजनीति में आज के समय में एक भी ऐसा नेता नहीं है जो खुलकर शराबबंदी का विरोध करता हो। उस समय पर अगर प्रशांत किशोर ने इतना बड़ा
विस्फोट किया है ये बोलकर कि वो घंटे भर में शराबबंदी को खत्म कर देंगे। तो आप समझिए इसके पीछे कुछ ना कुछ एक बड़ा एजेंडा उनके साथ है और शायद यही कारण है कि प्रशांत किशोर बार बार इस बात को बता रहे हैं कि वो क्या फायदे होंगे। यानी वो कह रहे हैं कि शराबबंदी जो है अगर वो खत्म होती है तो इसके बाद उनके फायदे जो है वो दिखाई पड़ रहे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होगी, आप जो युवा है उनके पलायन रुकेंगे। इसके अलावा जो स्वास्थ्य की जो यहाँ पे जो अस्पताल है और बड़े अस्पतालों का निर्माण कराएंगे, यानी उन पैसों को हम सही जगह से। लीजिए बाढ़ के कारण जो हालात बिहार में बने हुए हैं, लेकिन एक चीज हम इस पे जोड़ना जरूर चाहेंगे कि आखिर प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ रहे, पिछले 7-8 साल में उनके साथ अच्छे रिश्ते रहे। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो प्रशांत किशोर आज के समय में ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की ये शराबबंदी जो है उसको हम खत्म कर देंगे, तो क्या वो जो दलीलें दे रहे हैं तो क्या ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार को ये एक्सपोज कर रहे हैं कि आपने 8 साल में युवाओं को पीछे छोड़ दिया, शिक्षा की गुणवत्ता खराब कर दी। तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव तो टारगेट पे है। तेजस्वी यादव सबसे ज्यादा अगर टारगेट पे किसी के हैं तो प्रशांत किशोर के हैं। और प्रशांत किशोर पर यही इल्जाम लगता है, अभी भी आरजेडी चीख के कह रही है कि दरअसल ये बी टीम है बीजेपी की, लेकिन बीजेपी क्या इसकी एक वजह ये तो नहीं कि युवा है तेजस्वी यादव और एक बड़े कह सकते हैं कि राजनेता के तौर पर उनकी एक छवि बन रही है युवाओं के बीच में, खासतौर से? देखिए तेजस्वी युवा है, कॉम्पिटिटर मान रहे हैं क्या? कॉम्पिटिटर मान रहे हैं वाकई। देखिए बिहार में, हम बिहार के परिवेश में कहें तो वहाँ जाति ही एक बड़ा एजेंडा होता है। आप कितना भी विकास कर लो, अगर नीतीश कुमार ने विकास किया 10 सालों में, 2015 में आखिर उनको प्रशांत किशोर की आवश्यकता क्यों पड़ी, लालू यादव की आवश्यकता क्यों पड़ी? जिस लालू यादव के जंगल राज के खिलाफ उन्होंने 2005 में मैंडेट पाया, आखिर 2015 में फिर लालू यादव के साथ क्यों आए? प्रशांत किशोर इस बात को भली भांति समझ रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर को यह नहीं समझ में आ रहा है कि तेजस्वी यादव के साथ कितना बड़ा मास की पकड़ है। देखिए एमवाई समीकरण जो तेजस्वी के पास है वो 31% है। ये बेहद महत्वपूर्ण है कि तेजस्वी यादव टारगेट पे सबके हैं। अगर तेजस्वी यादव के पास ये मैंडेट मिल गया तो फिर 2025 में तस्वीरें बदली होंगी। 2020 में याद कीजिए लोग ये कह रहे थे कि आरजेडी की हुकूमत बनने वाली है, एंड ऐसे अंतिम समय में वो बदल गया सारा खेल और उसमें नीतीश कुमार किसी तरीके से आ गए। लेकिन आज के समय में प्रशांत किशोर तेजस्वी को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए वो बीजेपी की बी टीम कहे जा रहे हैं। लेकिन टारगेट इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ा चेहरा तेजस्वी यादव है, क्योंकि उसके पीछे लालू यादव खड़ा है और उसके साथ एमवाई समीकरण खड़ा है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भले ही उनका सुशासन का एजेंडा हो, लेकिन जाति के फैक्टर पर नीतीश कुमार के साथ एक आधी आबादी है। ये बात हम इसलिए जोड़ रहे हैं कि आधी आबादी सबसे ज्यादा विरोध करने वाली है। अगर इस शराबबंदी का मुद्दा खत्म करने की बात होगी तो वहां जो आधी आबादी है वो इस चीज को कभी स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि आप शहर की बात मत कीजिए, आप गांव की बात कीजिए। जो वोट करने लोग जाते हैं तो जो पिछड़े समाज से हैं, जो लोग वोट ज्यादा से ज्यादा करते हैं, उनकी महिलाएं जो हैं वो घर में। छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं कि शराबबंदी एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से कांग्रेस की पकड़ इतनी मजबूत हुई और भूपेश बघेल इतने ज्यादा फेमस हुए और महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर उनको वोट किया था। ये बात अलग है कि नीतीश कुमार आज भी नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा महिलाएं, आधी आबादी उनकी मदद ये करती है, वोट करती है, और वो कह सकते हैं कि आंखों पे पट्टी बांध के भी वो ये चाहती है कि वो तीर पे ही निशान लगाएगा। वो उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि उनको लगता है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो बहुत हद तक रुका है, और ये जो रुका है उसके पीछे शराबबंदी एक बहुत बड़ी वजह है। ठीक है, शराबबंदी के आड़ में बहुत सारी जो बाकी नशे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो फिर स्मैक, ये सब चीज़ें बाहर आ रही हैं, और शराब भी मिल रहा है। आप गाहे बगाए आप देखिए कि पिछले दरवाजे से लोग शराब ले रहे हैं, लेकिन खुलकर बिहार में शराब लोग नहीं पी रहे हैं। इसके ऐसे मामले बहुत कम आते हैं। लेकिन आपने कहा कि बहुत बड़ा जोखिम लिया है प्रशांत किशोर ने, और उन्होंने भी कुछ ना कुछ सोचा होगा क्योंकि इतने बड़े वो चुनावी रणनीतिकार हैं, ऐसे ही बिना सोचे समझे कोई इतना बड़ा फैसला आज अगर आज हम और आप चर्चा कर रहे हैं तो शराबबंदी पर ही चर्चा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये प्रशांत किशोर को पता है। देखिए प्रशांत किशोर मीडिया को समझते हैं, प्रशांत किशोर बहुत इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, और वो उनकी एक बड़ी लंबी चौड़ी टीम है। उनको पता है कि वो सुर्खियों में कैसे आएंगे। जब दूसरे नेताओं को, ममता बनर्जी को, नीतीश कुमार को और चिराग पासवान को सुर्खियों में ला सकते, तो खुद को सुर्खियों में लाने के लिए उन्होंने एक बड़ा खेल खेला है कि शराबबंदी को खत्म कर देंगे। से हटके कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं या वाकई वो इसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे?
देखिए, बिहार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि इतना आसान है। मैंने क्या कहा, आधी आबादी खुलकर सड़क पे आके विरोध करेगी, जैसे हरियाणा में युवाओं का हुआ। तो साथ मिलेगा। अगर वो शिक्षा की बात कर रहे हैं, वो पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इस पैसे का इस्तेमाल बेहतर व्यवस्थाओं के लिए करेंगे, तो मुझे लगता है कि युवा उनका साथ देंगे। बिल्कुल, दलीलें तो जो उनके हैं वो युवाओं के पक्ष में हैं। युवा इस बात को सोचते हैं, लेकिन हमने जिन युवाओं से बात की उनमें 60% लोग हैं जो ये कहते हैं, लेकिन जो लड़कियां हैं वो कहती है कि हम जिनके यहाँ ब्याह ही जाएंगे, वहाँ पे फिर मेरा अगर हस्बैंड वहाँ पीने वाला हो और शराब खुल जाए तो फिर हमारी जिंदगी भी नरक हो जाएगी। तो आप समझिए, जिन लोगों को वोट करना है, जो नई लड़कियां अब जो वोट करने के लिए जा रही है, उनके दिमाग में, जहन में अगर प्रशांत किशोर ये डालना चाह रहे हैं कि तुम शादी करके जाओगे, तुम्हारा हस्बैंड जो होगा वो शराब पीने के लिए उसको हम दे रहे हैं। अब देखिए किस तरीके से बीजेपी इसको प्ले करती है इस कार्ड को, और बीजेपी राजस्व के लिए क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बीच का कोई रास्ता निकाला जाए? शराबबंदी ही को हटाना ही कोई जरूरी था, इसके अलावा भी कोई और कदम प्रशांत किशोर उठा सकते थे? क्योंकि इतने बड़े वो रणनीतिकार हैं तो बहुत सी स्ट्रेटजी होगी उनके। बिल्कुल, आपने सही कहा, उस तरफ इशारा किया। यानी एक जो वैक्यूम था, उस वैक्यूम को जरूर खत्म किया जा सकता है। यानी एक जो ये बैठ गया था कि अब शराबबंदी किसी जीवन में कोई इसको हटाने वाला नहीं है। अब एक बहस जरूर छिड़ गई है कि क्या शराबबंदी को अगर पूर्णतः खत्म न किया जाए तो क्या संपूर्ण न करके अगर इसमें खुद ढिलाई कर दी जाए, बार का लाइसेंस दे दिया जाए, तो क्या इससे एक्साइज से जो धन आएगा, जो खजाना भरेगा, उसके जरिए हम बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाएंगे, पलायन को रोकने के लिए यहाँ पे कल कारखाने लाएंगे। तो ये सारी चीजें हम ये कह सकते हैं कि अब तेजस्वी यादव जो खुलकर बोल नहीं सकते थे शराबबंदी के खिलाफ, नीतीश कुमार नहीं बोल सकते थे, चिराग पासवान नहीं बोल सकते थे, अब वो जुबान प्रशांत किशोर ने दे दी है नेताओं को। क्योंकि जेडीयू के साथ तो करीबियां रही हैं शुरुआत से ही, लेकिन ये चैलेंज आप किसको मानते हैं? बिहार की जनता की नब्ज को आप समझते हैं? बिहार की जनता किस तरीके से प्रशांत किशोर को देख रही है, उनकी पार्टी को देख रही है कि वो किसके लिए बड़ा चैलेंज होंगे? जेडीयू के लिए, बीजेपी के लिए, या फिर आरजेडी के लिए? देखिए, टारगेट पे तेजस्वी यादव है, चूंकि मास का लीडर तेजस्वी यादव, लालू यादव है। लेकिन नीतीश कुमार के जो ड्रीम है, यानी उनके सपने को चकनाचूर तो कर रहे हैं प्रशांत किशोर। अगर नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि हमारा सपना है कि बापू का जो सपना था उसकी विचारधारा को हम आगे बढ़ा रहे हैं, हम 8 साल से शराबबंदी लेके चल रहे हैं। आपको मैं इंटरनल सोर्सेज से मेरे पास जो जानकारी है कि इसमें जो भी अधिकारी होते हैं, जो पुलिस के अधिकारी होते हैं, अगर वो शराब पकड़ने में अपराधी से पकड़ने से ज्यादा नीतीश कुमार इस बात की मॉनिटरिंग करते हैं कि शराब किसने पकड़ा। अगर वो पकड़ता है तो उस पुलिस वाले को बहुत ज्यादा नीतीश कुमार मानते हैं, उनको करीब समझते हैं अपने आप को। अब जब इस शराबबंदी पे ही चोट कर रहा है प्रशांत किशोर ने किया है, तो आप समझिए टारगेट पर तो नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, 2 अक्टूबर के दिन का चयन करना, महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर इसका अनाउंसमेंट करना, यही तो विरोध है। यही तो आज शहनवाज हुसैन ने यही बात कहा। आज बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, यही कह रही है कि 2 अक्टूबर का दिन आपने तय किया कि आज हम आपका अपने पार्टी का वो करेंगे, नाम का ऐलान करेंगे। आपने जन स्वराज पार्टी का ऐलान भी किया, लेकिन आपने उस दिन इस बात का जिक्र किया शराबबंदी को खत्म करने, जिस शराब मदिरा के खिलाफ बापू हमेशा बोला करते। तो क्या आपने बापू का अपमान किया उस दिन? तो ये एक बीजेपी और बाकी जो विपक्षी पार्टियां जो पीके के खिलाफ खड़ी हैं, वो इन्हीं मुद्दों को लेकर आगे खड़ी हैं। क्या बापू के जन्मदिन के दिन आप शराबी बनाना चाहते हैं पूरे बिहार को? सुशासन बाबू के राज में अगर वो कहते हैं हम सुराज लेकर आएंगे, पार्टी का नाम भी उन्होंने यही रखा, तो क्या बदलाव है? इस सा का मायना क्या है? सा का मायना है सा से शराबबंदी, सा से सुराज, सा से स्वराज। और ये बातें इसलिए है क्योंकि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के नब्ज को समझते हैं। शायद यही कारण है कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद दिया था, जिस पद के लिए सालों साल से लोग इंतजार करते हैं, और नीतीश कुमार के इतने चहेते रहे हैं प्रशांत किशोर। तो नीतीश कुमार का क से लेकर अंग तक सब कुछ जानते हैं, ए से लेकर जेड तक प्रशांत किशोर जानते हैं, और प्रशांत किशोर की कमियों को नीतीश कुमार भी जानते हैं। शायद यही कारण है कि पूरी टीम, नीतीश कुमार की पूरी टीम प्रशांत किशोर के हर एक्टिविटी पर नजर रख रही है। सारा सोशल मीडिया उनके ऊपर लगा है कि आखिर क्या कुछ प्रशांत किशोर करेंगे। लेकिन टारगेट पे तेजस्वी यादव है, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार का एक जो टेन्योर था, जो अब 20 साल का, अब जो 25वां साल में 2025 का जो ये है, इसमें युवा है खड़े। चिराग पासवान खड़े एक तरफ तेजस्वी यादव खड़े हैं, और बीच में प्रशांत किशोर खड़े हैं। लालू यादव, नीतीश कुमार का एक उम्र हो गया है, तो कहीं ना कहीं
टारगेट में दोनों हैं। प्रशांत बिहार की जनता भी इस वक्त एक नया लीडर ढूंढ रही है जो बिल्कुल। उनके मन की बात को सुने और जो व्यवस्थाएं अभी तक बेपटरी रही हैं उन्हें वापस पटरी पर लाया जाए। प्रशांत किशोर क्या उन उम्मीदों पर कहीं खरा उतरते हुए नजर आ रहे हैं इस पार्टी के जरिए, और जो पदयात्राएं उन्होंने की हैं युवाओं का किस तरह का रिस्पॉन्स रहा है? देखिए, प्रशांत किशोर ने वेटनरी ग्राउंड में इतनी बड़ी भीड़ जरूर ला दी है जो बाकी बड़े नेताओं के पसीने छूट रहे हैं। आप भले बोल लीजिए कि 2 अक्टूबर का दिन आपने चयनित किया, 2 अक्टूबर के दिन आपने शराबी बनाने की बात कही, लेकिन आप ये नहीं बोल पा रहे हैं कि इतनी बड़ी भीड़ वेटनरी ग्राउंड में कैसे आ गई। जिस वेटनरी ग्राउंड में लालू यादव का शक्ति परीक्षण हुआ है, जिस वेटनरी ग्राउंड में तेजस्वी यादव का शक्ति परीक्षण हुआ है, जिस वेटनरी ग्राउंड में नीतीश कुमार का वेटनरी शक्ति परीक्षण हुआ है, हम ये बात कर रहे हैं कि गांधी मैदान के बाद दूसरा एक ऐसा जोन है जो कहलाता है कि आपका जो वेटनरी ग्राउंड है जो एयरपोर्ट के ठीक बगल में है पटना में, वो ग्राउंड बहुत लोगों का भविष्य तय करता है और वहाँ प्रशांत किशोर ने बड़ी भीड़ जुटाई है। तो ये भीड़ कहाँ से आई है? अगर भीड़ मान लीजिए लाई गई है तो फिर बाकी नेता भी तो लाते हैं। तो देखिए, बाकी सारी चीज़ों को अगर छोड़ भी दिया जाए, एक बात तो समझने के लिए काफ़ी है कि प्रशांत किशोर ने एक बड़ा बाउंसर डाला है। अब क्या है कि इसको नीतीश कुमार कैसे पुल करते हैं, कैसे ये करते हैं। नीतीश कुमार के पास या तेजस्वी यादव को, क्योंकि वो लगातार टारगेट कर रहे हैं, उनके पास कुछ है ऐसा हथियार जो वो मास्टर कार्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं अभी? देखिए, नीतीश कुमार की शराबबंदी के खिलाफ प्रशांत किशोर ने कहा, नीतीश कुमार के गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस की बात करके प्रशांत किशोर उनको खींच रहे हैं जो घटनाएं घट रही हैं। और तेजस्वी यादव के खिलाफ वो बार बार क्या बोलते हैं? 8वीं फेल तेजस्वी यादव, यानी वो शिक्षा की बात करते हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि वो उस लीडर है ही नहीं, वो लीडर थोप दिया गया है चूंकि लालू यादव मास के लीडर है। तो प्रशांत किशोर के टारगेट पे दोनों हैं, लेकिन प्रशांत किशोर को पता है कि राह आसान नहीं है। हमने कह तो दिया है कि शराबबंदी जो है वो खत्म होना चाहिए, लेकिन असलियत क्या है? असलियत तो यही है कि आपको इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पसीने छुड़ाने पड़ेंगे बिहार में खड़े होकर। बहुत बड़ा जोखिम लिया है, लेकिन यहाँ की जनता किस तरह से रिस्पॉन्स करेगी, खासतौर से युवाओं का कितना साथ मिलेगा और आधी आबादी का, क्योंकि अमित जी आपने जिक्र किया, तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगी ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव टाइम्स।